अति दुर्लभ अवसर पाया है, जग प्रपंच में नहीं पड़ो। करो साधना जैसे भी हो, यह नर भव अब सफल करो। यह नर भव अब सफल करो। यह नर भव अब सफल करो। कितने लोगों ने पहले पढ़ा था? दो तीन। कितने लोगों ने पहली बार पढ़ा? ज्यादा। चलो फिर तो बहुत अच्छा, जरूरी पाठ है। पाठ का नाम है समता सोड़सी। सोड़सी मतलब इसमें 16 छंद हैं, इसलिए सोड़सी। और समता, सुबह भी जो लोग पूजन में बैठे होंगे तो अपन ने वहां भी बात की थी कि चारित्र किसका नाम है, धर्म किसका नाम है, धर्म की शुरुआत किससे होती है? धर्म की शुरुआत होती है समता से, साम्य भाव से। और जीवन में जितना जितना साम्य भाव बढ़ता है, और इसको नेगेटिव वे में कहना हो तो उतना मोह और क्षोभ का, मोह और कसाय का अभाव होता है। तो ऐसा बोल रहा हूं, जितने जितने मोह और कसाय का अभाव होता है, उतना उतना समता रस बढ़ता है। और जितना जितना समता रस बढ़ता है, वो ही हमारी असली संपत्ति है, असली कमाई है। आया समझ में? तो इसको और सरल भाषा में अपन बात करते हैं। जीवन में समता रस की उत्पत्ति होना, इसका नाम है धर्म, धर्म की शुरुआत। और यदि इसको 7 तत्वों में भी अपन अभी डिवाइड करेंगे, पहली डेफिनेशन लिख ली, जीवन में समता रस की उत्पत्ति, इसका नाम है धर्म। समता रस की वृद्धि, इसका नाम है धर्म की वृद्धि, धर्म का बढ़ना। और समता रस की पूर्णता, जैसे ही हमारे जीवन में पूर्ण समता रस प्रकट हो जाता है, तो उसे कहते हैं मोक्ष। यदि इसे 7 तत्वों की भाषा में आप लोगों में से कोई बोल सकता है क्या? सरल कर दिया है मैंने। जो मैंने अभी डेफिनेशन बोली, इसी 3 डेफिनेशन को कोई 7 तत्वों में से किन्हीं 3 तत्वों पर लगा सकता है क्या? 4 तत्वों पर लगा दे या 7 ही तत्वों पर लगा दे तो फिर कहना ही क्या। फिर से बोलता हूं मैं, जीवन में समता रस की उत्पत्ति होना, समता रस प्रकट होना, इसका नाम है धर्म। समता रस का बढ़ना, इसका नाम है जीवन में धर्म का बढ़ना। वीतरागता का बढ़ना, कसायों का अभाव होना, मोह क्षोभ का अभाव होना, और समता रस की पूर्णता, जीवन में पूर्ण समता रस प्रकट हो गया, उसका नाम है मोक्ष, उसका नाम है धर्म की परिपूर्णता। अभी मैंने ये 3 परिभाषाएं बोली। अब इन 3 परिभाषाओं को आप 7 तत्वों में से कितने तत्वों पर घटित कर सकते हैं? गुड। हाँ बोलो, माइक से बोलना। हाँ, हम 7 तत्वों में से इसे 4 तत्वों पर घटा सकते हैं। हम्म, बन से शुरुआत करेंगे तो जीवन में समता रस की उत्पत्ति तभी धर्म, जीवन में समता रस की उत्पत्ति होने से धर्म की शुरुआत होती है। जब हम धर्म में लगते हैं तभी बंध होता है, अतः बंध से शुरुआत। बंद और होता है? सॉरी, बंद तो नहीं होता है, बंद से तो छूटते हैं। संवर संवर संवर। संबर, गुड। और जब हम समता रस की वृद्धि होगी तब धर्म बढ़ेगा, तो उसे निर्जरा पर घटा सकते हैं। और पूर्णता मोक्ष। बहुत सुंदर। और इन 3 के अलावा और तत्वों पर भी लगा सकते हैं क्या ये डेफिनेशन? क्या नाम? चेतन, चिद्रूप, चिद्रूप बढ़ाओ, और सारे तत्वों को शामिल करो, इसमें कर सकते हो।
सातों को ही कर लो, कौन कर सकता है, दिमाग लगाओ। तो इसका नाम क्लास है, प्रवचन अलग होता है। अभी अपना प्रवचन नहीं है, क्लास, क्लास लिखी ना उनने, क्लास रखी अपनी, इसका नाम है क्लास। कि थोड़ा सा हमने बोला, फिर थोड़ा सा आप बोले, आपका माइंड खुले, इसका नाम होता है क्लास। हाँ, हमारे जीवन में समता आदि की उत्पत्ति वृद्धि हो रही तो हम स्वयं जीव हुए। और जीव। पहले आपने बताया था कि मोह का अभाव होना ही समता है, तो मोह जो है वो मोह जो है वो है अजीव रूप, क्योंकि पुद्गल है। नहीं, उसको आश्रव बंध में ले सकते हैं। आश्रव बंध में ले आश्रव सकते। बंध में ले लेंगे। फिर समता, संवर, निर्जरा, मोक्ष उसने बताया है। अजीव में ऐसे ले सकते हैं, मोह होता है पर पदार्थों से, तो वहां पर अजीव भी उस अपेक्षा से वहां पर शामिल हो जाएगा। ठीक है, देखो समता रस क्यों प्रकट नहीं हो पा रहा है। हम अनादि काल से अजीव को जीव मान रहे हैं और जीव को अजीब माने बैठे हैं। क्या बोला? अनादि काल से ही अजीव को जीव माने बैठे हैं। देखो, जो भी अजीब है, शरीर है, मकान है, पैसा है, जो कुछ भी दिखता है, इसे कैसे जीव जैसा, मतलब यही मैं हूं, यही मेरा अस्तित्व है, ये है तो मैं हूं, ये नहीं है तो मैं नहीं हूं। तो अनादि काल से आज तक हम अजीब को जीव माने बैठे हैं और जीव को अजीब जैसा, जैसे वो है ही नहीं, उसके अस्तित्व की स्वीकृति ही नहीं है। तो अब इसको सीधा करो, जीव को जीव मानना, अजीब को अजीब मानना। जैसे ही हम अजीब को अजीब मानते हैं तो जीव में जो समता भाव है वो समता भाव प्रकट हो जाता है। अभी समता भाव प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैं अजीब में से कुछ लाना चाहता हूं, अजीब से कुछ प्राप्त करना चाहता हूं। जैसे ही मुझे पता चला कि मैं परिपूर्ण हूं, मेरे में रंच मात्र भी कुछ भी कमी नहीं है, और जो अजीब है वो भी अपने आप में परिपूर्ण है, उसमें भी रंच मात्र कोई कमी नहीं है। समझ में आया? तो जैसे ही जीव अजीब की क्लियरिटी होते ही हमारे जो मोह राग द्वेष हो रहे थे, आश्रवबंध हो रहे थे, वो रुक जाते हैं। और फिर क्या हो जाता है? जीव को जीव माना, अजीब को अजीब माना, तो जीवन में समता भाव की उत्पत्ति हुई। और उस समता भाव जो उत्पन्न हुआ उसका नाम है संबर। और वहां उस संबर से ही धर्म की शुरुआत होती है। देखो, जब तक आश्रव बंध में आप झूल रहे हो तो कहां झूल रहे हो आप? संसार में झूल रहे हो, कर्म में झूल रहे हो, बंध में झूल रहे हो, दुख में झूल रहे हो। और यहां से उठ के जैसे ही आप संबर निजरा पर पहुंचे तो आप धर्म के मार्ग में आ गए हो। कोई कहे कि आपने बाहर में बहुत कुछ कर लिया, पर यदि संबर उत्पन्न नहीं हुआ तो अभी धर्म की शुरुआत नहीं हुई। जैन धर्म के अनुसार धर्म की शुरुआत कहां से होती है? बोलो, समझा रहा हूं ना अभी। संबर से। धर्म की शुरुआत कहां से होती है? संबर से। जब जीवन में संबर की उत्पत्ति हुई तब धर्म की शुरुआत हुई। यदि संबर नहीं हुआ, वो आश्रवबंध ही चलता रहा, तो आश्रव को ही यदि हमने, आज तक क्या हो रहा है, शुभ आश्रव को ही हम धर्म मान के बैठे हैं, इसलिए दुखी हो रहे हैं। तो अब क्या करना है कि जो आश्रव बंध रूप भाव हैं इनको धर्म नहीं मानना है। अभी हमने अच्छी पूजन की, अच्छी भक्ति की, तो कौन से भाव है? शुभ राग के भाव है, शुभ परिणाम है। तो जब शुभ राग हुआ, शुभ परिणाम हुआ, तो क्या हुआ? शुभ आश्रव हुआ। तो जब शुभ आश्रव हुआ तो उसका नाम धर्म कहां हुआ? वो धर्म नहीं है। समझ में आया? जो आश्रव है और जो आश्रव हुआ है वो नियम से बंध भी होता है। समझ में आया? अनंत भगवान की बात छोड़ दें, बाकी का हम सबको जो आश्रव होता है उस आश्रव का बंध भी होता है। जब बंध होता है तो फिर वो उदय में भी आता है। उदय में आता है तो आपको संसार के सारे निमित्त भी बनते हैं, संसार खड़ा होता है। तो आश्रव का उदय में आना यही तो संसार है।
आया समझ में? तो अपनी बात हुई थी समता शब्द से। इसके डिटेल में अपन इतने लंबे उतर गए कि समता से ही धर्म की शुरुआत होती है, और हम सब धर्म की शुरुआत करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। इसके लिए हमें समता रस को ध्यान से समझने की जरूरत है। इसलिए पहली पंक्ति में लिखा है, समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो। क्या पंक्ति है? मिलके बोलो। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। वापस आओ, समता रस का पान करो। ये तो पंडित जी क्या कह रहे हैं, एक आदेश जैसा हो गया, करुणा जैसी हो गई कि समता रस का पान करो। ठीक है, आपकी बात करें, पर कैसे होए? हम सब चाहते हैं कि समता रस का पान हो, पर जीवन में बहुत उथल पुथल है, बहुत ऊपर नीचे होते हैं हम, तो कैसे समता रस का पान करो? तो उन्होंने कहा कि समता रस का पान करने के लिए आपको अनुभव रस का पान करना पड़ेगा। समता रस को पीने के लिए क्या करना पड़ेगा? अनुभव रस का पान करना पड़ेगा। तो कहा किसका अनुभव करें? प्रश्न है, आपसे पूछ रहा हूं मैं। समता रस का पान करने के लिए उन्होंने कहा कि अनुभव रस का पान करो, तो किसका अनुभव करें? किसका अनुभव करें? बोलो, बोलते नहीं हो आप। किसका? आत्मा का। और हित क्या बोल रहे? कुछ भी, कुछ किसी का भी पान नहीं करें। थोड़ा अब मैं समझ गया, मैं आपकी बात कि आत्मा के अनुभव का पान करें, पर थोड़ा सा और क्लियरिटी चाह रहा हूं मैं। ये तो इतने साल हो गए सुनते सुनते, सब सुन रहे हैं, सब कह रहे हैं कि आत्मा का अनुभव करो, आत्मा का अनुभव करो, आत्मा का अनुभव करो। ये तो जो कह रहे हैं ना वो कर पा रहे, ना जो सुन रहे हैं ना वो कर पा रहे। तो आत्मा का अनुभव मतलब है क्या? हम कह रहे हैं, तो आत्मा का अनुभव मतलब क्या? जीव तत्व का अनुभव और जीव अजीव को भिन्न मानना, और तो आपको जुड़ना पड़ेगा पूरे तरीके से, जब उसकी गहराई तक पहुंचेंगे अपन। लिखना लिखना ये नोट्स वोट्स बनाते रहे ना, मतलब, पर उसी पे पूरे नहीं उलझ जाओ। सोचो जो मैं आपको बता रहा हूं कि अनुभव रस का पान करो मतलब किसका अनुभव करो? खुद का। खुद का। खुद का अनुभव कैसे करें? खुद से। खुद से तो क्यों नहीं कर रहे? जब खुद का ही अनुभव करना है, खुद से करना है, तो फिर क्यों दुखी हो रहे हो? क्यों संसार में हो? खुद से ही हो जाए, फिर वो अपने आप ही हो जाए। हाँ हाँ, सोचो सोचो। चलो अब मैं बताता हूं, एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये चाहो तो लिख लेना कि आप अंदर से जो हैं, जैसे हैं, बाहर में वह और वैसे मानने का नाम है अनुभव करना। क्या बोला? हम अंदर से जो हैं, जैसे हैं, बाहर में भी वह और वैसा ही मानने का नाम है अनुभव करना। अनुभव करने के लिए कुछ अलग से नहीं करना है। अनुभव करने के लिए क्या करना है कि मैं अंदर से जो हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, मैं अंदर से जो हूं, जैसा हूं, बाहर में वह और वैसा ही मानने का नाम है अनुभव करना।
कोई बोल सकता है अनुभव करने का मतलब क्या है? गुड, बोलो उपसम। ना 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 ना, जो हूं जैसा हूं बाहर में, इसीलिए प्रॉपर एक शब्द बोल रहा हूं ना, मैं अंदर से जो हूं जैसा हूं बाहर में वह वहां वो बोल रहा था ना, मतलब उसको जोड़ो, बाहर में वह और वैसा ही मानने का नाम है अनुभव करना। और कौन बोल सकता है इस वाक्य को फिर से? हाँ दर्शन, माइक से बोलो। मैं अंदर से जो हूँ जैसा हूँ बाहर में वह वैसा ही मानने का नाम अनुभव करना है। ठीक है, अब इसको आप लोगों में से कौन एक्सप्लेन कर सकता है? जो मैंने अभी इतना समझाया और जो मैंने अभी वाक्य बताया, वाक्य बोला, इस वाक्य के आधार पर आप थोड़ा सा इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? थोड़ा सोचो, जो मैंने ये वाक्य बोला कि अनुभव करने का क्या अर्थ है। और कौन बोलेगा? और कौन सोच रहा है इस पे? बोलो, नियम क्या है इस पर? जो पंक्तियां बोली, पहले तो वो पंक्तियां रिपीट करो और फिर उनका क्या भाव है। मैं अंदर में जो हूँ जैसा हूँ बाहर में वह और वैसा मानने का नाम ही अनुभव करना है। बहुत सुंदर। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। वो क्यों करे? हाँ तुम करो। नहीं नहीं, वो भी करेगा। जितने लोग बैठे ना, सबसे कराएंगे तो सबका अलग अलग उत्तर आएगा। सब कर सकते हैं, सब बोल सकते हैं इस पे। हम बोलो। हाँ बोलू भी? हाँ। इसमें हम ऐसा ले सकते हैं कि जैसे हम अंदर से जो अपनी आत्मा का स्वरूप है, माने ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, इन सब चीजों को बाहर अपनी लाइफ में प्रकट करना और इन्हीं को अपने जीवन में उतारने का नाम अनुभव करना है। गुड, बहुत अच्छा, बहुत आप करीबी तक आ गए हैं। चलो अब सुनो ध्यान से, मैं बता रहा हूं। मेरे शांति से बैठ के थोड़ा सा सोचो, आप थोड़ा सा विचार करो, अंदर में मेरे चल क्या रहा है, अंदर से मैं हूं कौन, अंदर में 24 घंटे हो क्या रहा है। तो आप निष्कर्ष के रूप में निकालेंगे कि प्रति पल मेरे अंदर से ज्ञान और आनंद की धारा निकल रही है। क्या बोला मैंने? अंदर में क्या हो रहा है, अंदर से मैं क्या है और कैसा हूं? अंदर से हर पल ज्ञान और आनंद, ज्ञान और आनंद, ज्ञान और आनंद। इसके अलावा मेरे में कुछ भी नहीं हो रहा है। बाहर की कोई चीज मेरे अंदर नहीं जा रही है। मेरा ज्ञान और आनंद बाहर में नहीं जा रहा है। वो ज्ञान और आनंद बाहर से भी नहीं आ रहा है, बाहर के लिए भी नहीं आ रहा है। सटकारक लगा लो सारे। क्या? मेरा जो ज्ञान आनंद है वो मेरे में ही आ रहा है, मेरे से ही आ रहा है, मेरे लिए ही आ रहा है। तो जब मेरे में अंदर में ज्ञान और आनंद की ही धारा आ रही है, ज्ञान और आनंद का ही परिणमन हो रहा है, तो फिर बाहर में हमारा विचार चिंतन कैसा होना चाहिए? बाहर में हमें क्या मानना चाहिए कि अरे मैं तो सिर्फ और सिर्फ जानने वाला हूं, आनंद करने वाला हूं। मैंने आज तक दुनिया में सिर्फ जाना ही है, कुछ किया नहीं है। मैं ऊपर भोजनशाला में जाता हूं तो मैं सचमुच उस स्वाद का जानने देखने वाला ही हूं। अनादि काल से लेके आज तक मैंने उस स्वाद को जाना ही है। जो मैं हूं उसने आज तक भोजन किया ही नहीं है, मेरे को भोजन की जरूरत ही नहीं है। जिसमें भोजन जाता है मैं वो हूं ही नहीं,
तो जो भोजन करते समय भी जो आनंद आ रहा था वो आनंद भोजन का नहीं था, वो मेरे ज्ञान और आनंद का ही था। आई बात समझ में? इसके लिए आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा, सरल करता हूं तो आपके समझ में आ जाएगा। टोडरमल जी ने मोक्ष और प्रकाशक में एग्जाम्पल दिया है कि कुत्ता है, सॉरी अब कुत्ता नहीं बोलना चाहिए, डॉगी बोलते हैं आजकल आप लोग। तो कुत्ता, वो डॉगी हड्डी चबाता है, और हड्डी बहुत कैसी होती है, बहुत ठोस होती है, मजबूत होती है। तो जब ये हड्डी चबाता है तो इसके जो दांत के जबड़े हैं टूटते हैं, घिसते हैं, तो इसमें से क्या निकलता है, खून निकलता है। जैसे ही खून निकलता है तो खून का थोड़ा स्वाद आता है, तो उससे बहुत मजा आता है, वो हड्डी को और जोर से चबाता है और क्या मानता है कि जो मजा आ रहा है एक किस में से आ रहा है, हड्डी में से आ रहा है, हड्डी में से आ रहा है, हड्डी में से आ रहा है, तो वो हड्डी के पीछे भागता है। पर कोई जो समझदार व्यक्ति है वो क्या समझेगा कि आनंद हड्डी में से नहीं आ रहा है, उसके जबड़े में से ही वो जो खून बह रहा है उसका ही स्वाद उसे आ रहा है। हड्डी में तो कुछ है ही नहीं, हड्डी में तो कोई स्वाद है ही नहीं, तो जो भी स्वाद है वो उसका ही है। ऐसे ही दुनिया की किसी वस्तु में, किसी पर पदार्थ में आनंद है ही नहीं। हम जब उसको जानते हैं, 5 इंद्रियों के माध्यम से मुझे उसका ज्ञान होता है, उसकी संचेतना होती है, और सरल शब्दों में बोलूं तो उसका कॉन्शसनेस होती है उस चीज का। तो जैसे ही हमें उसकी संचेतना हुई, संचेतना शब्द बहुत अच्छा है, 5 इंद्रियों के माध्यम से, तो हम यही गलती कर जाते हैं, या तो उस विषय को आनंद देने वाला मान लेते हैं, या जिन 5 इंद्रियां जो बाया थी, जिनके माध्यम से हमें ज्ञान हुआ था, या इनको आनंददायी मान लेते हैं। तो कहा ये दोनों में ही आनंद नहीं है, ना उन विषयों में ना 5 इंद्रियों में। आनंद की धारा तो मेरे अंदर से आ रही थी, जो आनंद की धारा आ रही थी उस धारा में ही हमारा वर्तमान उपयोग जुड़ जाना, इसका नाम है अनुभव करना। अब एक नया प्लस पॉइंट हो गया है, कठिन तो नहीं हो रहा है। चलो इसको एग्जांपल से समझा देता हूं। हमारे पास मोबाइल है, आपके पास तो है नहीं, था पहले। तो उपसम बहुत बढ़िया आईफोन है और हमें चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए क्या करें कि अभी राजन जी ने एक यहाँ बोर्ड लगा दिया, यहाँ कहीं भी, और उस बोर्ड की लाइन अभी मेन पावर हाउस तक नहीं गई। समझ में आया? तो मेरा इतना महंगा फोन, 1 लाख रुपए का इतना महंगा चार्जर, अब मैं उसमें लगा रहा हूं, चार्ज होगा क्या फोन? नहीं होगा। अब जैसे ही हमने उनको कहा कि राजन जी इसको आप ठीक कर दीजिएगा, इसको पावर हाउस से जोड़ दीजिएगा, तो जैसे ही उन्होंने जो बोर्ड लगा था उस बोर्ड के प्लग को पावर हाउस से जोड़ा, राइट, और वहां तक पावर आने लगा, और उस पावर जहां आ रहा था वहां हमने अपना चार्जर जोड़ा। तो जैसे ही चार्जर जोड़ा हमारी मोबाइल की बत्ती जल गई, मोबाइल चार्ज होने लगा। तो क्या हुआ कि अंदर से पावर हाउस से पावर आ रहा है और हमने अपना प्लग जोड़ते ही हमारी चार्जिंग शुरू। ऐसे ही हमारे अंदर से, आत्मा से ज्ञान और आनंद की पावर हर समय आ रही है, हर समय आ रही है, हर समय आ रही है, पर हमारी जो वर्तमान की पर्याय है वो हम बाहर बाहर लगा रहे हैं, दूसरी जगह लगा रहे हैं जहां पावर नहीं है, तो इसीलिए हमें वो आनंद नहीं मिल रहा है। पर जैसे ही जहां से पावर आ रहा था वहीं मैंने अपना वर्तमान का उपयोग जोड़ दिया। आया समझ में? नहीं आ रहा है? अंदर से जो पावर का फ्लो आ रहा है ज्ञान और आनंद का, और वर्तमान का जो मेरा फ्लो था, वर्तमान की जो पर्याय थी, इस पर्याय को मैंने उस फ्लो के साथ जोड़ दिया। तो जैसे ही ये जुड़ी, इसका नाम है अनुभव, इसका नाम है धर्म, इसका नाम है सम्यक दर्शन,
इसका नाम है द्रव्य दृष्टि, इसका नाम है संबर, इसका नाम है निर्जरा, इसका नाम है कर्मों का निकलना, इसका नाम है संसार से मुक्ति। आया समझ में कि नहीं आया? कितना सा काम है? फिर से बोलूं, आप लोगों में से कौन बोलेगा कि अंदर से जो ज्ञान आनंद की धारा आ रही थी, एक तो दुनिया के 99% लोग तो उसे भूले ही पड़े हैं, उन्हें उसकी खबर ही नहीं है कि ऐसी भी कोई चीज होती है। इसलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं कि मेरे अंदर से जो धारा आ रही है ज्ञान आनंद की, मुझे पता चल गया है। आपको खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि दुनिया के 99% लोगों को इस बात की खबर नहीं है। वो सब बाहर से ही मान रहे हैं। ज्ञान कहां से आता है? गूगल से आता है, चैट जीपीटी से आता है, मोबाइल से आता है, किताबों से आता है, गुरु से आता है। दुनिया तो यहीं उलझी पड़ी है। पर हम सौभाग्यशाली हैं जो इस बात का हमें पता चल गया और भरोसा हो गया कि मेरा ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। बाहर की सब चीजें तो निमित्त मात्र हैं, जो मेरा ज्ञान और आनंद आ रहा है वो मेरे से आ रहा है। तो जो अंदर का फ्लो है, अब बस वर्तमान की जो पर्याय है उसको उससे जोड़ देना। तो जैसे ये जुड़ेंगे, वहां का जो पावर हाउस से पावर आ रहा है वो पावर, और जहां हमें पावर चाहिए, वर्तमान पर्याय को निर्मल करना है ना। और द्रव्य तो देखो पूर्ण निर्मल है, पूर्ण पवित्र है, पूर्ण पावरफुल है। कमजोरी कहां है? प्रश्न पूछ रहा हूं। डिस्चार्ज कौन है? मोबाइल नहीं, पर्याय। कमी कहां है? पर्याय में। तो अब तो हमें पर्याय को पावरफुल करना है। तो पर्याय पावरफुल कैसे होगी? कैसे होगी? जैसे ये पर्याय उस द्रव्य के साथ कनेक्ट होगी। जैसे ही पर्याय द्रव्य के फ्लो के साथ कनेक्ट हुई, तो पर्याय भी कैसी हो जाएगी? समझ में आया? द्रव्य पावरफुल है और जो पर्याय है वो विचारी कमजोर है। तो अब हमें क्या करना है? पर्याय को भी पावरफुल करना है। तो पर्याय पावरफुल कैसे होगी? जब वो पर्याय द्रव्य के साथ जुड़ जाएगी, द्रव्य के साथ एक में एक हो जाएगी। और अभी पर्याय कहां जा रही है? बाहर जा रही है। बाहर में भटक रही है, पर पदार्थों में भटक रही है। जहां पर पदार्थों में नहीं रही है। समझना, ऐसा नहीं है कि वो पर्याय द्रव्य से निकल के बाहर चली गई है, वो उसी द्रव्य की, उसी द्रव्य में ही है, पर उसका मुंह बाहर की साइड है, बस उसका मुंह मोड़ना है। पर्याय तो द्रव्य की ही है, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अनुभव समझ में आया? चलो, टाइम हो गया है, 5 मिनट बचे हैं। ये जितनी चर्चा करी, इसका सार कौन बता सकता है? जो लास्ट की चर्चा थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर अपन आज पूरा करते हैं, अपना टाइम हो गया है। जो अब इतनी चर्चा करी, बस इसको आपको हमें जल्दी से संक्षिप्त में बताना है, जिससे मेरी बात आप तक पहुंच पाई कि नहीं पहुंच पाई वो मुझे जानना है। नहीं तो फिर अपन इसको और डिस्कस करेंगे। चलो हीत, आप बोलो। सबसे पहले स्टार्टिंग में बात आई थी कि जो धर्म की शुरुआत है वो समता से ही होती है, और मोह और कषाय और जो वो सब का अभाव होता है उसे ही हम धर्म कहते हैं। और समता रस का प्रकट होना वही धर्म की शुरुआत है, और समता में जो वृद्धि होती है वही धर्म की वृद्धि है, और समता की जो पूर्णता होती है वही धर्म की पूर्णता है। और बाद में बात आई थी कि जो हमने पूजन की वगैरह की शुभराग, वो धर्म नहीं है क्योंकि वो आश्रवी है और वो हमको जगजाल में डालता है। उसके बाद हमने वो समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, उसको डिटेल से समझा था, और कि बड़े पंडित जी ने कितनी करुणा से हमको ये सारा उपदेश है वो समझा था। उसके बाद शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो, उस पर बात आई थी। नहीं, उस पर तो बात ही नहीं की अपन ने, एक ही लाइन पे ही बात की। हाँ, हाँ चलो। उसके बाद
उसके बाद आपने बहुत अच्छा सेंटेंस बताया था, मैं अंदर से जो हूँ जैसा हूँ, बाहर से वह और वैसा मानना, उसका नाम ही अनुभव है। उसके बाद अनुभव कैसे कहते हैं उसके लिए उससे बहुत चर्चा होती है, और उस आपने बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया था कि जैसे अपने पास कोई मतलब फ़ोन हो, आईफोन हो, और उसको हमको चार्ज करना हो, तो वैसे हमारा हमको जो सर्किट और पावर हाउस हो वहाँ से उसको हम जोड़ेंगे तभी होगा। वैसे उसका सिद्धांत आपने घटाया था कि उसका जो हमारा द्रव्य स्वभाव है उससे हम हमको अपनी पर्याय को चार्ज करना है। तो अपने अंदर जो अपना जो द्रव्य है उससे हम अपनी पर्याय को जब जोड़ेंगे तो वो उसका चार्ज होती जाएगी। और वैसे अनेक उदाहरण के साथ आपने समझाया। ठीक है, और इसको एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? मतलब जो मैंने लास्ट में बात समझाई थी वो नहीं आई प्रॉपर। मैंने जो अनुभव की विधि आपको बताई है, क्योंकि अनुभव रस का पान करो शब्द आया है, तो अनुभव रस का पान करो इसका मतलब क्या है जो मैंने समझाया भी वो नहीं आया। आपने पूरी मुख्य बिंदु बताया, बहुत अच्छा है, गुड। एक बार तालियां बजाओ हित के लिए। पूरा क्लास का सार बताया, वो बहुत अच्छा है। बट जो अंत की बात जो मैंने अनुभव रस की, अनुभव क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या है, जो वो समझाया वो बताना है। कौन बताएगा? ध्रुव बोलोगे क्या? विशेष विशेष नहीं कहना है, तो गुरुदेव कहते हैं विशेष कहेंगे और ध्रुव जी कहते हैं विशेष नहीं कहना है। चलो, हाँ, पर बात आई नहीं ना। जो मैंने बोला था वो समझ में आया कि नहीं आया था? तो वो बोलो एक बार, बोलोगे ध्रुव? जो मैंने लास्ट में बोला था वो बोलो, मैंने क्या बोला था अनुभव का? नहीं, प्रॉपर नहीं, वर्डिंग की जरूरत नहीं है, जो समझ में आया वो बोलना है। क्या समझ में आया आपके? जो पर्याय की बात आ रही थी कि जो वर्तमान पर्याय है वो अपने द्रव्य स्वभाव से भिन्न है, द्रव्य स्वभाव अपना है, पर्याय स्वभाव भिन्न है उसका। चलो, पर्याय मैं देखो एक बार बैठ जाओ, फिर से इस बात को बोल रहा हूं। मैंने जो पावर हाउस वाला एग्जांपल दिया ना, आप उसको पकड़ो और उसके अकॉर्डिंग अपन बाहर फिर से चल रहे हैं। मैंने बोला था, जो अपना एक सेंटेंस था, समझो उसी पे पूरी क्लास चली, कि मैं अंदर से जो हूं जैसा हूं, बाहर में वह और वैसे मानने का नाम, वह और वैसा मानने का नाम है अनुभव करना। तो मेरे अंदर में क्या है? मेरे अंदर में ज्ञान और आनंद की धारा है, वो हर पल है, अनादिकाल से है, अब भी है। पर जो वर्तमान की प्रगट पर्याय है उसमें मैं यह बात एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है मेरे में अभी कमी है, तो मैं, और जो आनंद आता है वो कहीं विषयों से आता है, पर वस्तु से आता है, अजीब से आता है। इसलिए मेरी जो दृष्टि है वो अभी अजीब पर पड़ी हुई है, पैसे पे पड़ी हुई है, नौकरी पे पड़ी हुई है, जो कुछ भी बाहर की चीजें हैं, दृष्टि उन पे पड़ी है कि उनसे आनंद आता है, और उनमें से आनंद निकालने का मैं सुबह शाम ट्राई भी कर रहा हूं, कोशिश भी कर रहा हूं, पर वो निकल नहीं रहा है। तो अब मैंने आपको ये समझाया कि अंदर से जो ज्ञान आनंद की धारा है, अब वर्तमान की जो पर्याय है, इस पर्याय को, या वर्तमान का जो विकल्प है, वर्तमान का जो दृष्टि है, वर्तमान की जो मान्यता है, वर्तमान की जो फीलिंग्स हैं, इसको उस पावर हाउस के साथ कनेक्ट कर देना। आया समझ में? अपनी वर्तमान पर्याय को, प्रगट ज्ञान को, शास्त्रों में इसके लिए क्या शब्द आया है? प्रगट ज्ञान। जो प्रगट ज्ञान शब्द है इसको हमेशा याद रखना। प्रगट ज्ञान को अपने मूल ज्ञान स्वभाव से जोड़ देना, इसका नाम है अनुभव। इसको और सरल भाषा में बोलता हूं, जो पर्याय में प्रगट ज्ञान है उसको अपने मूल द्रव्य स्वभाव से जोड़ देना, इसका नाम है अनुभव। और इस अनुभव रस का पान करना है। जैसे ही ये प्रगट ज्ञान आपका अपने अंदर की सामर्थ्य से जुड़ेगा,
तो जो वर्तमान की प्रगट ज्ञान है ये भी पावरफुल हो जाएगा। क्या 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 समझ में आया? देखो, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अभी तो आपकी शादी नहीं हुई ना, जैसे आप कोई बहुत बड़े पद पर पहुंच जाएंगे, आप राष्ट्रपति हो गए या प्रधानमंत्री हो गए, फिर आपकी शादी हुई, तो जो पत्नी आई वो पत्नी फिर क्या कहलाने लगती है? जैसे हमारे गांव में सेठ की पत्नी को क्या बोलते हैं? सेठानी। पंडित की पत्नी को पंडिताइन। ऐसे राष्ट्रपति की पत्नी को क्या बोलेंगे? जो भी बोले। समझ में आया? तो उसने क्या किया? उसने सिर्फ राष्ट्रपति के साथ अपना संबंध स्थापित किया। संबंध स्थापित करते ही वो राष्ट्रपत्नी कहलाने लगी। समझ में आया? ऐसे ही हमारे प्रगट ज्ञान ने, वर्तमान की पर्याय ने मूल द्रव्य स्वभाव का आश्रय लिया, अपने को उसके साथ जोड़ा, तो वो वर्तमान की प्रगट पर्याय भी पावरफुल हो गई और धर्म की भाषा में जिसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहते हैं, रत्नत्रय कहते हैं, और भविष्य में वो ही केवल ज्ञान कहलाता है। जो प्रगट ज्ञान आज की, जो आपको छोटा छोटा सा ज्ञान लग रहा है ना, जब ये ज्ञान, वर्तमान का प्रगट ज्ञान मूल द्रव्य स्वभाव में जुड़ जाता है तो यही क्या कहलाने लगता है? यही केवल ज्ञान बन जाता है, कोई अलग से केवल ज्ञान नहीं है। तो बस इतनी सी बात का नाम है अनुभव। इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे।